आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर मेथड से पावर को कैसे नापते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 वाट मीटर विधि से पावर को कैसे मेजर करते हैं, इस आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2 वाट मीटर मेथड से हम क्या क्या माप सकते हैं। देखिए, यह 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए हम माप सकते हैं, और 3 फेज 4 वायर जो है वह बैलेंस में हम 2 वाट मीटर मेथड से शक्ति को माप सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से सभी जानते हैं 3 फेज में क्या होता है, RYB 3 फेज होता है, और तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, एक फेज ये हो गया, एक फेज आपका ये है, समझे। एक फेज आपका ये है, देखिए R फेज है, Y है, B है, 3 फेज है। तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर होंगे, 120 डिग्री पर डिस्प्लेस होंगे। अब देखिए, यहाँ से ये जो है आपका, ये क्या है, R फेज है, ये क्या है, Y फेज है, और ये क्या है आपका B फेज है ना। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर हम लोड कह लें तो ये क्या होगा, इम्पीडेंस एंगल कितना, फाई। ये क्या है, इम्पीडेंस एंगल फाई। यहाँ से इसको हम लोड कह दें तो ये इम्पीडेंस एंगल क्या है, फाई है। तो यहाँ से देखिए, तो धारा यहाँ से क्या आएगा, मान लेते हैं IR, क्या आएगा, IR। इधर से IB, क्योंकि Y फेज है, इधर से क्या IB। इसमें हमको 2 वाट मीटर मेथड से पावर को मापना है। तो चलिए कहाँ लगाएंगे, तो देखिए 1 वाट मीटर को देखिए यहाँ लगाते हैं। ये इस एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेंट कॉइल, जिसको CC बोलते हैं। एक होता है आपका प्रेशर कॉइल, क्या होता है, प्रेशर कॉइल, जिसको पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। तो इसको यही है आपका क्या, वाट मीटर है। तो W1 नाम दे देते हैं, यानी 1 वाट मीटर यहाँ लगाए हैं, और 1 वाट मीटर को हम यहाँ लगा देते हैं। देखिए, ये क्या है, करेंट कॉइल है, और ये क्या हो गया आपका, प्रेशर कॉइल हो गया। यानी वाट मीटर हम दूसरा यहाँ लगा दिए, ठीक ना। तो कितना वाट मीटर यूज़ किए हैं, तो 2 वाट मीटर। तो बस 2 वाट मीटर मेथड से हम 3 फेज में पावर को कैसे मापते हैं, यहाँ देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से इस पे जो वोल्टेज है इसको क्या कहते हैं, VR कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, VY हो गया, और ये क्या हो गया आपका, VB हो गया। ये सभी के सभी क्या है, फेज वोल्टेज है। क्या है, फेज वोल्टेज है। आपको बताए थे 2 फेज के बीच के अंतर को क्या होता है, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज है उसको क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ से ये बोल दें कि ये VRY है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, लाइन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, है ना। इस दोनों के बीच क्या है, VBY है ना। इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, लाइन वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि लाइन वोल्टेज का डिफिनीशन ही था 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा ना, उसको कहते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसमें हम कितना वाट मीटर लगाए हैं। तो आप कहेंगे 2 वाट मीटर, जैसा कि W1 और W2 यहाँ से आपको मिल गया। अब थोड़ा यहाँ से देखिए, हम फेजर डायग्राम पर चलते हैं। फेजर डायग्राम तो आपको पता है, यहाँ से देखिए, ये है आपका VR, ठीक ना। R फेज का है वोल्टेज, 120 डिग्री पर डिस्प्लेस करिए। VY है, 120 पर होगा, क्या होगा, VB होगा। ये सब कितने डिग्री है, 120 डिग्री पर डिस्प्लेस है, ठीक ना, चूँकि 3 फेज है। तो यहाँ से देखिए, ये क्या है,
फेज करंट है। क्या है? फेज करंट है। तो यहाँ से देखिए ये इससे पीछे बनता है, फाई एंगल से पीछे हम बनाते हैं क्या चीज़? आई आर बनाते हैं। तो सब में फाई एंगल पीछे जाएगा, आई वाई फाई एंगल पीछे, इसमें भी आई बी हो जाएगा, फिर फाई एंगल पीछे। तो यहाँ से देखेंगे हमको निकालना है, यहाँ से देखिए वी आर वाई यानी लाइन वोल्टेज। ये सब क्या हो गया? आपका फेज वोल्टेज हो गया। निकालना क्या है? लाइन वोल्टेज। तो यहाँ से देखिए वी आर वाई है, तो इसको हम यहाँ से देखेंगे ध्यान से, वी आर वाई को क्या लिख सकते हैं? वी आर माइनस वी वाई लिख सकते हैं। चूँकि ये जो है आपका वी आर वाई है वह आर फेज का वोल्टेज और वाई फेज के वोल्टेज का क्या है? बीच का वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए वी आर वाई जो है वी आर माइनस वी वाई होगा, क्योंकि ये आर फेज का वोल्टेज और वाई फेज के वोल्टेज के बीच का अंतर को ही यहाँ वी आर वाई बोलते हैं, और वही आपका क्या होता है? लाइन वोल्टेज होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसको हम वी वाई है इधर, हमको इस डायरेक्शन में खींचना हो तो डायरेक्ट सीधे लाइन देंगे, इसको हम माइनस वी वाई बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि इधर वाला वेक्टर वी वाई है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो क्या उसको बोल सकते हैं हम? वी वाई माइनस में बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए कि ये है आपका 120 डिग्री है अंतर, है ना। यहाँ से यहाँ 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपका? तो ये कहेंगे आप 60 डिग्री होगा, होगा ना। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो देखिए वी आर और माइनस वी वाई के जो रिजल्टेंट होगा वही क्या देगा आपको? वी आर वाई देगा। क्या देगा? वी आर वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो इसके पैरेलल में यहाँ लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींचते हैं, ठीक ना। इसको हम बीच से मिला देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका? वी आर वाई बन गया। क्या बन गया? वी आर वाई। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ देखिए वी आर और माइनस वी वाई के बीच में 60 डिग्री था। अब बीच से हम ये आपका वी आर वाई गुजरा, तो ये टोटल कितना हुआ आपका? तो आप कहेंगे 30 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। तो अब देखेंगे यहाँ से कि वी आर यानी एक फेज में और लाइन वोल्टेज के बीच का अंतर कितना है? तो 30 डिग्री है ना। अगर लाइन वोल्टेज और ये करंट की बात कर ले, फेज करंट या लाइन करंट, तो यहाँ से कह सकते हैं 30 प्लस क्या है आपका? फाई है। क्या है? फाई है। 30 प्लस फाई है। तो यहाँ से देख लेंगे हम, अगर हम W1 लिखना चाहे, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, अगर हम W1 लिखना चाहे तो क्या होगा? W1 यहाँ ना है, ये क्या रीड करेगा? पावर जो है वाट मीटर तो पावर रीड करता है। पावर बराबर क्या होता है? वी आई कॉस फाई। क्या होता है? वी आई कॉस फाई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका वोल्टेज कितना है? तो वी आर वाई है, तो कहेंगे ये लिख देंगे वी आर वाई है। यहाँ करंट क्या है? तो आई आर है ना। कॉस फाई, फाई क्या होता है? एक ये वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल, तो इसको हम एंगल के रूप में लिख लेंगे कि वी आर वाई माइनस आई आर, ठीक ना। इसको आप एंगल समझेंगे कि लाइन वोल्टेज और ये करंट जो है इसके बीच का क्या है? एंगल है। अब यहाँ से देखिए कि W1 बराबर हम वी आर वाई को क्या लिख सकते हैं? तो लाइन वोल्टेज लिख सकते हैं, तो वी एल लिखे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसको 3 फेज स्टार कनेक्शन माने तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका? फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर आई आर को हम आई एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो आई आर है वो फेज करंट लाइन करंट होता है स्टार में, है ना। तो यहाँ से देखिए वी एल और ये क्या हो गया? आई एल हो गया कॉस। अब देखिए यहाँ से एक चीज देखेंगे यहाँ से, तो फाई के जगह पर क्या है? वी आर वाई माइनस आई आर। देखिए वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल कितना है? तो आप कहेंगे एंगल है 30 प्लस फाई। क्या है? एंगल 30 डिग्री प्लस फाई, चूँकि आई आर और देखिए वी आर वाई के बीच का कितना एंगल है? तो आप कहेंगे 30 प्लस फाई है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं W2 पर। W2 देखिए यहाँ पर, तो इसका वोल्टेज कितना? VBY है। इसमें करंट कितना देखिए? IB है। और कॉस इसमें एंगल कितना का?
तो एंगल होगा वी बी वाई और माइनस क्या होगा आई बी का एंगल, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से W2 बराबर क्या है, वी वाई बी क्या हो गया लाइन वोल्टेज है, तो वी एल आई बी को क्या लिख सकते हैं, लाइन करंट लिख सकते हैं। और देखिए कॉस वी बी वाई माइनस आई बी, देखिए वी बी वाई, तो देखिए वी बी वाई को क्या लिख सकते हैं, वी बी वाई को क्या लिख सकते हैं, वी बी और माइनस वी वाई लिख सकते हैं। तो देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ से बनाएंगे, तो माइनस वी वाई यहाँ पर है, वी बी यहाँ पर है, इसको भी हम रिजल्टेंट लिखेंगे। हम इसको इस साइड लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख देते हैं, वी आर वाई इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा रिजल्टेंट। यहाँ से देखिए ये क्या होगा, वी बी वाई हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से तो आपको ये पता चलेगा वी बी वाई और वी बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, ये जो है एंगल आपका वो हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। और इसके बीच से जो रिजल्टेंट गया तो 30 डिग्री में बांटा, तो ये वाला कोण आपको हो गया 30 डिग्री, है ना। यानी वी बी वाई और वी बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। और देखिए हमको ये दिया हुआ है फाई, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30 माइनस फाइव। देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस 5 होगा ना। तो यहाँ से देखेंगे तो वी बी वाई और आई बी, देखिए वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल कितना है, तो कहेंगे 30 डिग्री माइनस 5, कितना होगा 30 डिग्री माइनस 5। समीकरण इसको क्या मान ले, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ से W1 कितना पावर रीड करेगा, ये आ गया, W2 कितना पावर रीड करेगा, ये आ गया। तो अब कुल पावर क्या होगा, तो देखिए कुल पावर बराबर, यानी W बराबर क्या कहेंगे, तो W1 प्लस W2 कहेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, W1 और W2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ से जोड़िए तो क्या होगा, VL cos 30 डिग्री प्लस 5, फिर क्या होगा प्लस VL cos 30 डिग्री माइनस 5, ये होगा। अब देखिए तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो VL कॉमन है, तो VL कॉमन ले लिए। अब देखिए बचा क्या आपके पास, तो cos 30 प्लस 5, क्या बचा cos 30 डिग्री प्लस 5, फिर प्लस क्या बचा cos 30 डिग्री माइनस 5, ये बचा ना। अब यहाँ से देखिए जब इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे तो cos A प्लस बी और cos A माइनस बी वाले फार्मूला पर ले जाएंगे। तो cos A प्लस बी बराबर होता है cos A इंटू cos B, प्लस वाला रहेगा तो माइनस लगा देंगे, sin A इंटू साइन B। तो यहाँ से हम देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, VL cos क्या होगा, cos 30 डिग्री होगा, फिर क्या हो जाएगा cos 5 होगा, फिर प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, साइन 30 डिग्री होगा और साइन 5 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए cos A माइनस बी बराबर क्या होता है, तो cos A इंटू cos B, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, साइन A इंटू साइन B। तो यहाँ से देखिए cos 30 डिग्री इंटू cos 5, माइनस है तो लिखना है प्लस, साइन 30 डिग्री साइन 5 हो गया, है ना। तो आपका देखिए काटने वाला क्या है, तो ये माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, तो W बराबर क्या हुआ, W1 प्लस W2 बराबर क्या है VL। देखिए 2 cos 30 प्लस इंटू cos 5, ये बचा आपके पास, क्योंकि 2 यहाँ पर बच रहा है। अब देखिए W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VL, फिर क्या लिख सकते हैं 2 गुने cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है ना, cos क्या बचा 5, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब W बराबर क्या हुआ √3 VL cos 5, यह आपका आ गया टोटल पावर, आया ना।
यहाँ से क्या आ गया, टोटल पावर निकल के आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, W2 माइनस W1 कीजिए। क्या करेंगे, W2 माइनस W1। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका VLIL साइन फाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, VLIL साइन फाई आ जाएगा। जैसे ही देखिए, एक बार हम जोड़े, अब एक बार घटाइएगा, तो आप इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आएगा इतना, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से जब दोनों का देखिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए तीसरा, इक्वेशन इसको मान लीजिए चौथा। अब क्या कीजिए कि समीकरण चौथा से भाग दीजिए, या नहीं तो 4/3 कीजिए 3 से। तो क्या करिए, यहाँ से देखिए तो क्या होगा, लिखेंगे W2 माइनस W1 और डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो W1 प्लस W2 से, है ना, बराबर क्या होगा, तो VLIL साइन फाई होगा। अब बट्टा देखिए क्या है, √3 VLIL कॉस फाई होगा ना। तो यहाँ से देखिए VLIL कैंसिल, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ से W2 माइनस W1 अब बट्टा W2 प्लस W1 बराबर क्या होगा, 10 फाई। अब बट्टा क्या बचा, √3 बचा ना यहाँ से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 फाई बराबर √3, फिर क्या कह सकते हैं, W2 माइनस W1 अब बट्टा W2 प्लस W1, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको फाई का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अब बट्टा W2 प्लस W1 हो गया ना। तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपका फाई का वैल्यू निकल के आ गया, है ना। कुल पावर भी आपका यहाँ से आ गया, है ना, कुल पावर भी यहाँ पर आ गया। अगर पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर निकालना हो तो क्या होगा, पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई, और जहाँ से फाई का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया है, ठीक ना। तो टोटल पावर यहाँ से निकाले क्या होगा, √3 VLIL कॉस फाई, ठीक ना। जहाँ पर फाई क्या है, तो ये VL और IL के बीच का एंगल है। फाई कहाँ से निकालते हैं, तो फाई बराबर 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W1 बटा W2 प्लस W1। यहाँ से पावर फैक्टर पूछेगा तो क्या होगा, कॉस फाई होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से पावर को कैलकुलेट करते हैं।